नमस्कार, मैं रोज। आज से हम लोग मिलकर एक नया बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है यातना पर विजय, जिसके लेखक रिचर्ड बुमरेन है, जो कि इंग्लिश बुक टॉर्चर्ड फॉर क्राइस्ट का हिंदी अनुवाद है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन जरूर क्लिक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। आप लोगों का एक एक शेयरिंग, कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब, ये सब इस बुक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का एक कारण बनेगा। इसलिए मैं अपना पार्ट कर रही हूँ, प्लीज आप भी अपना पार्ट जरूर करें। क्या पता ये बुक किसी के लाइफ को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार हो, मगर उस तक ये बुक पहुंचे ही ना। चैनल में आपको कई और ऑडियो बुक मिलेंगे जो आप लोगों को चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जरूर सुनिएगा। चलिए तो प्रार्थना के साथ इस बुक को स्टार्ट करते हैं। अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। मैं पार्ट बाय पार्ट इसे डालूंगी। कोशिश रहेगी ऑलमोस्ट रोज ही मैं इसका एक एक पार्ट अपलोड करूं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। प्रभु करे कि ये बुक बहुतों के जीवन को मसीह में स्थिर बनाए और लोगों के विश्वास को बढ़ाए। लेखक का परिचय। रोमानिया का प्रचारक रिचर्ड बुमरेन मसीह में विश्वास रखने के कारण 14 वर्ष तक कम्युनिस्ट जेल में अमानुषिक यातनाएं सहता रहा। 1964 में रिहाई के बाद वह ब्रिटेन आया और यह पुस्तक लिखी। मसीह होने से पहले वह एक नास्तिक था। यीशु मसीह में उसको प्रसन्नता का रहस्य ज्ञात हुआ और उसने बड़े उत्साह से रोमानिया में मसीह का शुभ समाचार फैलाया। 1945 में रूसी कम्युनिस्टों ने रोमानिया को भयंकर अत्याचारों के साथ कब्जे में कर लिया और नास्तिकवाद के आतंक का युग आरंभ हुआ। बुमरेन ने गुप्त चर्च द्वारा प्रचार जारी रखा। धार्मिक आजादी का दम भरते हुए कम्युनिस्टों ने बुमरेन को उत्साही मसीही होने के अपराध में पकड़कर यातना कक्ष में डाला और भयंकर यातनाएं दी। वह उस मृत्यु के कक्ष में 2 वर्ष तक पड़ा रहा, जिसमें से कोई भी जीवित नहीं लौटा है। परंतु बुमरेन के मसीही दिल पर कम्युनिस्ट विजय नहीं प्राप्त कर सके। सब जानते हैं, सहनशीलता का दूसरा नाम बुमरेन है। कम्युनिस्टवाद से नफरत करते हुए भी बुमरेन कम्युनिस्टों से प्रेम करता है। उसने देखा है कि कम्युनिस्ट मसीही प्रेम के द्वारा नम्र बन जाते हैं। वे अपने पापों का अंगीकार कर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। विशेष रूप से कम्युनिस्टों में मसीही प्रचार के लिए बुमरेन जीवित है। अनुवादक का प्रस्ताव। यातना पर विजय इस बात की घोषणा है कि मसीही प्रचार को संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। कितना भी शक्तिशाली देश एक उत्साही मसीह के सामने कुछ नहीं है। विश्व का इतिहास गवाह है, प्राचीन समय में रोम ने मसीहत को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन अंत में थोड़े से मसीहियों ने रोमी शासकों के कठोर दिलों को जीतकर मसीहत को रोम राज्य का धर्म बनाया। मसीहत के इतिहास में कई उतार चढ़ाव आए, परंतु हमेशा सच्चे विश्वासी यातनाओं और परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर आतंक करने वालों को मसीह के पास लाए। मसीह के प्रेम के प्रभाव से अत्याचारी पापी स्वभाव को तजकर नए हो गए। संत पौलुस का जीवन इस कथन की पुष्टि करता है। आज कम्युनिस्ट देशों का लक्ष्य सारे धर्मों को उखाड़कर परमेश्वर रहित समाज बनाने का है। इसलिए हम सब विश्वासियों को चाहिए कि कम्युनिस्टवाद की चुनौती का बुद्धिमानी और विश्वास से सामना करें। बुमरेन ने भी वर्तमान समय में यह सिद्ध कर दिया कि विश्वास में शक्ति है जो सारे सांसारिक शक्तियों से बढ़कर है। उसने सिद्ध किया कि दुनिया के सारे ज्ञान मसीही ज्ञान के तुल्य नहीं है। उसने अपने जीवन के माध्यम से समझा दिया कि मसीह में प्रसन्नता सबसे महान प्रसन्नता है। केवल बुमरेन ही नहीं, ऐसे सैकड़ों मसीही हैं जो कम्युनिस्ट यातनाओं पर विजय प्राप्त कर अपने आदर्श, आचरण तथा पूर्ण विश्वास के साथ कम्युनिस्टों के बीच प्रचार कर रहे हैं। बुमरेन की अन्य पुस्तकें भी, मेरा विश्वास है, दुनिया के विश्वासियों को चुनौती दे रही है। अध्याय 1। एक नास्तिक ने मसीह यीशु पर विश्वास किया। मेरा पालन पोषण ऐसे परिवार में हुआ जिसमें किसी धर्म को मान्यता नहीं थी। बचपन में मुझे धार्मिक शिक्षा नहीं मिली। मैं आरंभ में ही अनाथ हो गया और प्रथम महायुद्ध के समय गरीबी ने आ घेरा। मैं 14 वर्ष की अवस्था में इतना दृढ़ नास्तिक बन चुका था जितने आज के कम्युनिस्ट हैं। मैंने नास्तिकवाद की पुस्तकों का अध्ययन किया,
इसलिए नहीं कि मैं केवल परमेश्वर और मसीह पर विश्वास नहीं करता था, परंतु इन धारणाओं से भी मुझे नफरत थी। इन विचारों को मनुष्य के लिए हानिकारक समझता था। मैं धर्म से घृणा रखते हुए बड़ा हुआ। मैंने बाद में जाना कि परमेश्वर की कृपा से मैं उसका चुना हुआ आदमी हूँ। मैं इसका कारण नहीं जानता था। मेरे चरित्र में ऐसा कोई गुण नहीं था जिसके कारण मैं चुना जाता। मेरा चरित्र दूषित था। मैं नास्तिक था, फिर भी ना जाने क्यों चर्च की ओर आकर्षित हो जाता था। मेरे लिए चर्च में बिना प्रवेश हुए समीप से निकल जाना बड़ा कठिन था। मुझे समझ नहीं आता था कि चर्च में होता क्या है। मैंने उपदेश सुने लेकिन पसंद नहीं आए। मुझे यकीन था कि परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर को स्वामी मानने से मुझे घृणा थी, क्योंकि उसकी मुझे आज्ञा माननी पड़ती। परमेश्वर की गलत धारणा जो मेरे मन में थी, उससे मुझे नफरत थी। कहीं इस जगत में मेरे लिए भी प्रेम भरा दिल धड़कता हो, उसे पाने के लिए मैं बड़ा उत्सुक था। मैंने बचपन और जवानी की बहुत कम खुशियां देखी थी। मैं जानता था परमेश्वर नहीं है, परंतु मैं दुखी था कि ऐसा प्रेम का परमेश्वर क्यों नहीं है। एक दिन आत्मिक द्वंद्व में मैं कैथोलिक चर्च में घुस गया। वहां लोगों को घुटने टेके और बोलते हुए पाया। मैंने सोचा मैं उनके पास घुटने टेकूंगा और सुनूंगा वे क्या कहते हैं, और प्रार्थना भी दोहराऊंगा, फिर देखूंगा कि क्या कुछ होता है। उन्होंने पवित्र कुंवारी मरियम से प्रार्थना की, प्रणाम मरियम कृपा से परिपूर्ण। उनके पीछे पीछे ये शब्द मैंने भी दोहराया। कुंवारी मरियम की मूर्ति की ओर देखा, किंतु कुछ भी नहीं हुआ। मैं बहुत दुखी हुआ और एक रोज दृढ़ नास्तिक होते हुए भी मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। मेरी प्रार्थना कुछ इस तरह की थी, परमेश्वर मैं निसंदेह जानता हूं कि तू नहीं है। यदि संयोग से तू है तो इस पर मैं आपत्ति उठाता हूं। यह मेरा कर्तव्य नहीं कि मैं तुझ में विश्वास रखूं, परंतु तेरा फर्ज है कि तू अपने आप को मुझ पर प्रकट करे। मैं एक नास्तिक था, परंतु नास्तिकवाद में मुझे शांति नहीं मिली। मेरे घबराहट के दिनों में रोमानिया के पहाड़ों के एक गांव में एक वृद्ध बड़ाई ने इस प्रकार प्रार्थना की, मेरे परमेश्वर मैंने पृथ्वी पर तेरी सेवा की है और मैं चाहता हूं इसका फल पृथ्वी और स्वर्ग में मिले। मैं अपनी मृत्यु से पहले एक यहूदी की आत्मा जीतना चाहता हूं, क्योंकि यीशु भी यहूदियों में से था। यही मेरा इनाम है। मैं गरीब, वृद्ध और बीमार आदमी हूँ। दूर जाकर यहूदी मनुष्य को नहीं ढूंढ सकता। तू ही कोई यहूदी मनुष्य को इस गांव में भेज। मैं उसको प्रभु यीशु मसीह के पास लाने में अपना सब कुछ लगा दूंगा। इस प्रार्थना के बारे में मुझे बाद में मालूम हुआ। रोमानिया में 12,000 गांव है। ना जाने क्यों मैं उसी गांव में पहुंचा जहां मुझे कोई काम नहीं था। यह जानकर कि मैं यहूदी हूं, उस वृद्ध बड़ाई ने मुझसे अत्यंत नम्रता का व्यवहार किया। उसने मुझ में अपनी प्रार्थना का उत्तर पाया और बाइबल पढ़ने को दी। मैं सांस्कृतिक रुचियों के कारण बाइबल अनेक बार पढ़ चुका था। वृद्ध ने मुझे बताया कि उसकी पत्नी और वह घंटों मेरे और मेरी पत्नी के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना किया करते थे। जो बाइबल उन्होंने मुझे दी थी वह केवल शब्दों से नहीं, परंतु प्रार्थना द्वारा प्रेम की लौ से लिखी गई थी। मैं उसे बड़ी कठिनाई से पढ़ सका। मैंने अपने जीवन की यीशु के जीवन से तुलना की। वह कितना पवित्र, मैं कितना अपवित्र। वह प्रेम करने वाला, मैं कितना नफरत से भरा हुआ, और फिर भी उसने मुझे स्वीकार किया। यह सोचकर मैं बाइबल पर सिर रखकर रोया करता था। मेरी पत्नी ने मन परिवर्तन के बाद ही मसीह के लिए आत्माएं जीती। इन आत्माओं ने और कई आत्माएं जीती। इस प्रकार रोमानिया में एक नई कलीसिया तैयार हो गई। नाजियों का समय आया। रोमानिया में नाजीवाद ने क्रूर तानाशाही का रूप लिया और मसीहियों व यहूदियों पर अत्याचार किए। हमें दुख भोगना था। इसके पहले कि मेरा अभिषेक हो और धर्म सेवा के लिए तैयार हो, मैं इस गिरजाघर का नेतृत्व करता था, क्योंकि इसकी स्थापना मैंने ही की थी। मुझ पर इसका उत्तरदायित्व था। मेरी बीवी और मुझे कई बार बंदी बनाया, पीटा और नाजी अधिकारियों के सामने घसीटा गया। नाजी आतंक कम नहीं था, परंतु आने वाला कम्युनिस्ट अत्याचार उससे कहीं बढ़ चढ़कर था। मेरे बेटे मिहाई को मृत्यु से बचाने के लिए गैर यहूदी नाम रखना पड़ा। इन नाजी यातनाओं से एक लाभ अवश्य हुआ।
हमने सीखा कि शारीरिक यातनाओं को परमेश्वर की सहायता से सहन किया जा सकता है। नाजी आतंक के बीच में रहकर हमने रहस्यमय ढंग से मसीही कार्य करना सीखा। आज कम्युनिस्ट आतंक के समय वह अभ्यास काम आ रहा है। रूसियों में मेरी सेवा। मैं रूसियों की तरह ही नास्तिक था, इसलिए मेरी हार्दिक इच्छा थी कि इन्हीं के मध्य रहकर मसीह का कार्य कर सकूं। मेरी रूसियों तक पहुंचने की इच्छा नाजी समय में ही पूरी होना आरंभ हो गई, क्योंकि रोमानिया में हजारों रूसी युद्ध में बंदी बनाकर लाए गए। रूसियों को बचपन से ही नास्तिकवाद का पाठ पढ़ाया जाता था। हमें उनके बीच मसीह का कार्य करने का अवसर मिला। यह कार्य उत्साहवर्धक था। मैं उस रूसी बंदी को, जो इंजीनियर था, कभी नहीं भूल सकता। मैंने उससे पूछा, क्या आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं? उसने मेरी ओर देखा और उत्तर दिया, मुझे कोई ऐसी आज्ञा नहीं मिली है कि मैं परमेश्वर पर यकीन करूं। अगर आज्ञा मिलेगी तो विश्वास करूंगा। अगर वह नहीं कह देता तो मुझे इतना आश्चर्य नहीं होता जितना उसके इस उत्तर में हुआ, क्योंकि विश्वास करना ना करना प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। मैं रो पड़ा। मैंने ऐसा अनुभव किया मानो मेरा दिल टूट गया हो। मेरे सामने वह मनुष्य है जिसकी बुद्धि मर चुकी है। इस मनुष्य ने परमेश्वर का मनुष्य जाति को सबसे बड़ा दिया हुआ उपहार खो दिया है। उसमें निजत्व नहीं है। वह कम्युनिस्टों के चुंगल में ब्रेन वॉश किया हुआ खिलौना है। वह आज्ञानुसार विश्वास करने को तत्पर है। वह स्वयं कुछ नहीं सोच सकता। यह मनुष्य कम्युनिस्ट असर से तैयार किया हुआ नमूना था। कम्युनिस्टों द्वारा मनुष्य जाति की इस प्रकार दशा बनते देख मैंने परमेश्वर से प्रतिज्ञा की, मैं अपना जीवन इन लोगों के लिए समर्पित करता हूँ, जिससे वे जाने कि उनका व्यक्तित्व क्या है और वे परमेश्वर और मसीह यीशु पर विश्वास लाए। रूसियों तक पहुंचने के लिए मुझे रूस नहीं जाना पड़ा। अगस्त 23, 1944 से रूसी सेना रोमानिया में प्रवेश होना आरंभ हुई। लगभग 10 लाख सैनिक आ गए। तत्पश्चात हमारे देश में कम्युनिस्ट शासन हो गया। कम्युनिस्ट शासन एक भयंकर सपने की तरह था। उसकी क्रूरता के सामने नाजी अत्याचार कुछ भी नहीं था। उस समय रोमानिया की जनसंख्या 1,80,00,000 थी और कम्युनिस्ट पार्टी के केवल 10,000 सदस्य थे। परंतु सोवियत संघ का विदेशी सचिव विरिंस्की हमारे प्रिय राजा माइकल प्रथम के कार्यालय में घुस गया और उनकी मेज पर अपना मुक्का मारकर बोला, तुम सरकार कम्युनिस्टों को सौंप दो। हमारी सेना और पुलिस हथियार रही थी। अत्याचार और नफरत के वातावरण में सत्ता कम्युनिस्टों के अधिकार में आ गई। यह कार्य उस समय की अमेरिकी और ब्रिटिश सरकार की सहायता से हुआ था। मनुष्य केवल स्वयं के पापों के लिए ही उत्तरदायी नहीं, परंतु राष्ट्रीय पापों के लिए भी परमेश्वर के सामने उत्तरदायी है। अमेरिकी लोगों को ज्ञात रहे कि अनजाने में रूसियों की सहायता करने से हमारे यहाँ खून की नदियां बही और आतंक का साम्राज्य हुआ। इसलिए अमेरिकियों को चाहिए कि बंदी लोगों को मसीह की रोशनी में लाए और प्रायश्चित करें। प्रेम और प्रलोभन की भाषा समान है। एक बार कम्युनिस्ट सत्ता में आ जाए, फिर वे चालाकी से चर्च के भ्रष्टीकरण में लग जाते हैं। प्रेम की भाषा और प्रलोभन की भाषा समान है। एक मनुष्य जो किसी लड़की से शादी करना चाहता है और दूसरा जो केवल अपनी वासना पूर्ति कर छोड़ देना चाहता है, दोनों ही एक सी भाषा का उपयोग करते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। प्रभु यीशु ने हमसे कहा कि प्रेम और प्रलोभन की भाषा में अंतर मालूम करे और भेड़ की खाल में छिपे हुए भेड़ियों को पहचाने। रोमानिया में जब कम्युनिस्टों के हाथ में सत्ता आई, हजारों पादरियों और धर्म सेवकों को प्रेम और प्रलोभन की भाषा में अंतर समझ नहीं आया। कम्युनिस्टों ने सारी मसीहियों की संसद भवन में एक सभा बुलाई। लगभग 4,000 मसीही सदस्य जमा हुए और जोसेफ स्टालिन को इस सभा का अध्यक्ष चुना। स्टालिन इसी समय में नास्तिक आंदोलन का अध्यक्ष और हजारों मसीहियों को मार डालने का दोषी था। एक के बाद एक बिशपों और पास्टरों ने सभा में घोषणा करना आरंभ किया
कि कम्युनिस्टवाद और मसीही धर्म बुनियादी तौर से एक है और साथ साथ चल सकते हैं। बहुत से पादरियों ने कम्युनिस्टवाद की सराहना की और इस नई कम्युनिस्ट सरकार का समर्थन करने का आश्वासन दिया। मेरी पत्नी और मैं इस सभा में थे। पत्नी ने मुझसे कहा, रिचर्ड, धो दो मसीह के ऊपर उछाली हुई गंदगी को, वे यीशु मसीह के मुंह पर थूक रहे हैं। मैंने अपनी पत्नी को जवाब दिया, यदि मैं बोलता हूं तो तुम्हें मुझसे हाथ धोना पड़ेगा। उसने कहा, मुझे डरपोक पति की आवश्यकता नहीं है। मैं खड़ा हुआ और इस सभा में मसीहों के हथियारों की नहीं, लेकिन मसीह और परमेश्वर की प्रशंसा की। मैंने कहा, हमारा सर्वश्रेष्ठ निष्ठा परमेश्वर में है। इस सभा के सारे संदेशों को रेडियो द्वारा प्रसारित किया गया था, इसलिए यह मसीह का संदेश भी पूरे देश में सुना गया। बाद में इसका नतीजा मुझे भुगतना पड़ा, परंतु जो कुछ हुआ वह मिलकर सुसमाचार के लिए ठीक हुआ।